आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जो मुंबई आए तो थे अपनी जिंदगी को बेहतर करने, पर उनके साथ जो यहाँ हुआ उसने उन्हें शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज डर के आगे की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक आत्मा ने एक परिवार को तोड़ दिया, एक मासूम की जान ले ली और एक ऐसी आत्मा जिसे कोई तांत्रिक भी काबू में नहीं कर पाया। और कहानी की शुरुआत होती है शिंदे फैमिली से, जो 4 लोगों का परिवार है। एक पति, पत्नी और 2 बच्चे, मुन्निया और सुदीप। ये परिवार कुछ सपने लेके मुंबई शहर आया था। शिंदे परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी। शिंदे ने एक प्रिंटिंग प्रेस में काम ढूंढा। पैसों की कमी की वजह से वो अपने घर वालों के लिए एक फ्लैट भी नहीं ले पाया, जिस कारण उसे और उसके घर वालों को एक स्लम एरिया में रहना पड़ा। और वहां उसे मिला रेंट पे 2 कमरों का घर, जो उसे काफी सस्ते में मिल गया था। किसी तरह दिन कट रहे थे, लेकिन आगे जो घटना होने वाली थी उसका शिंदे और उसकी पत्नी को कोई अंदाजा नहीं था। एक दिन बच्चे घर में अकेले थे। अचानक गैस चूल्हा अपने आप जलने लग जाता है। मुनिया डर जाती है, पर सुदीप को खेल लगता है। तभी शिंदे की पत्नी बाजार से आ जाती है। वो गैस चूल्हा जलता हुआ देखकर मुनिया को डांटने लग जाती है। मुनिया बोलती है कि आई, मैंने कुछ नहीं किया है, गैस अपने आप चालू हो गई थी। शिंदे की पत्नी को जलने की कुछ बू आती है। वो आकर देखती है तो वो देखती है कि गैस फिर से चालू हो गई है अपने आप। उसे लगता है शायद फिर से मुनिया ने वही काम किया है और उसे वो फिर से डांटने लग जाती है। लेकिन जो सुदीप, मुनिया का भाई होता है, वो बताता है कि दीदी ने कुछ नहीं किया है, ये चूल्हा अपने आप ही जला है। बच्चे की बात सुनकर शिंदे की पत्नी हैरान रह जाती है। इस घटना का जिक्र वो अपने पति से करती है। उसे बताती है कि आज गैस चूल्हा अपने आप चालू हो गया था, शायद कुछ तो अजीब है इस घर में। शिंदे कहता है कोई भूत वूत नहीं है, सब मन का वहम है, और बत्तियां बुझाकर सबको सुला देता है। लेकिन शिंदे को भी नहीं पता होता कि वो इस बात को इग्नोर करके उसने कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। अभी शिंदे की आंख भी ढंग से नहीं लगी थी और उसे लगता है कि कोई शख्स उसके बाजू में लेटा हुआ है। वो पीछे की तरफ देखता है मगर कोई नहीं दिखता है। वो एक बार सीधा लेट जाता है। तब उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसकी गर्दन दबा रहा हो। उठकर बैठ जाता है। बच्चे और पत्नी को सही सलामत देखकर उसे चैन की सांस आती है, मगर उसके बाद जो होने वाला था वो सोच भी नहीं सकता। मटके से पानी निकालकर पीता है, तभी बाजू वाले कमरे में बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज आती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई खाना बना रहा हो। वो दौड़कर लाइट ऑन करता है तो उसे वहां कुछ चूहे बर्तनों के आसपास दौड़ते दिखते हैं। वो लाइट बंद कर वापस सोने चला जाता है। शाम का वक्त था। बच्चे खेलकर घर आ चुके थे। शिंदे की पत्नी अपना घर का काम निपटा रही थी। शिंदे को प्रेस जाने की जल्दी थी, तो वो अपना टिफिन लेकर साइकिल से प्रेस की तरफ निकल जाता है। पर एक बहुत ही अजीब घटना होती है। दीवार से चिपककर सुदीप किसी से बातें कर रहा है। पास बैठी हुई मुनिया सब देख रही होती है और उसे कुछ समझ नहीं आता और वो कुछ कर भी नहीं पाती है। अचानक सुदीप तेज तेज से बातें करने लगता है और फिर अचानक ही दहाड़ मार मार कर रोने लगता है। सुदीप की रोने की आवाज सुनकर शिंदे की पत्नी रूम में आती है और मुनिया को डांट लगाती है। उसे लगता है कि शायद मुनिया ने ही उसको मारा है और मुनिया को मारते मारते कमरे में ले जाती है। और जैसे ही अंदर के कमरे में जाती है, गैस चूल्हा जलने लगता है। वो लपक कर गैस बंद करती है। तभी दूसरे कमरे में एक बार फिर सुदीप की रोने की आवाज आती है। वो एक बार फिर दूसरे कमरे में जाती है और कुछ ऐसा देखती है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि सुदीप के गाल पर पंजे के निशान थे। वो ये देख के काफी घबरा जाती है और वो अपने बच्चों को वहां से लेके बाहर भागती है। ये वो सारी बातें मोहल्ले वालों को बताती है। वो सोच लेती है कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी, चाहे कुछ हो जाए, और वो अपने बच्चों के साथ भारी रात गुजार देती है। सुबह जब शिंदे घर आता है तो बीवी बच्चों को घर के बाहर बैठा हुआ देखता है तो हैरान रह जाता है। घटना को जानने के बाद उन्हें समझा बुझाकर वो अंदर ले जाता है। शिंदे को समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर उसके पास उस वक्त ना कोई चारा होता है कि वो कहाँ रहे, और ना वो चाहता था कि उसके बीवी बच्चे सड़क पर रहे। इसलिए वो जैसे तैसे उस बात को इग्नोर करके रहने लगता है। शिंदे को समझ नहीं आता है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, पर उसके पास उस वक्त वहां रहने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है। वो घर छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो घर छोड़ता तो उसके परिवार को सड़क में रहना पड़ जाता। इसलिए उसने उस बात को जाने दिया। रात के 8 बज चुके थे। शिंदे अपना टिफिन लेकर प्रेस जा चुका था। शिंदे की पत्नी बच्चों के साथ आराम कर रही थी। तकरीबन रात के 12 बजे सुदीप की आंख खुलती है। वो अपनी माँ को बाजू में ना पाकर हैरान रह जाता है। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ती है, जहाँ शिंदे की पत्नी लेटी नजर आती है। माँ को इतनी ऊंचाई पर लेटा देखकर सुदीप हैरानी में पड़ जाता है। इतनी ऊंचाई पर बिना सीढ़ी के कोई कैसे जा सकता है? सुदीप की आवाज सुनकर मुनिया डर जाती है और वो भी अपनी माँ को रैक पर लेटा देखकर हैरान रह जाती है और डर के मारे सुदीप को साथ लेकर घर के बाहर भाग जाती है। आज बच्चों की रात बाहर गुजरने वाली थी। तभी पड़ोस के अंकल की नजर घर के बाहर बैठे बच्चों पर पड़ती है। वो बच्चों को घर के अंदर लेकर जाते हैं। शिंदे की पत्नी नीचे बिस्तर पर सो रही होती है और अपनी माँ को बिस्तर पर लेटा देखकर बच्चों की जान में जान आती है।
वो एक बार फिर माँ के बाजू में जाकर सो जाते हैं और जब सुबह बच्चों से शिंदे की मुलाकात होती है तब सब बारी बारी से बताते हैं कि रात में क्या हुआ और शिंदे इसे हंसी में टाल देता है। वो सोचता है कि शायद बच्चों का वहम है। शाम का वक्त हो रहा होता है, प्रेस की छुट्टी थी इसलिए शिंदे भी आज अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठता है। थोड़ी देर में शिंदे की पत्नी खाना परोसना शुरू करती है। जितने बर्तन खाली होते हैं सब एक एक करके, पहले पतीला, फिर कुकर, फिर कढ़ाई, पर अचानक सब हवा में उड़ने लगते हैं। बर्तनों को हवा में उड़ते देख सब डर जाते हैं। तभी अंदर के कमरे से किसी औरत के चीखने की भयानक आवाज आने लगती है। शिंदे बीवी बच्चे समेत घर से बाहर निकल जाता है और अपने पड़ोसियों को घटना के बारे में बताता है और मदद की गुहार लगाता है। पड़ोसी बताता है शिंदे को कि ये मकान 10 साल से खाली था, इसलिए मकान इन्हें इतने सस्ते में मिल गया। इस मकान में पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं और काफी परिवार यहाँ से छोड़कर भागे हैं। पड़ोसी बोलता है कि तांत्रिक को बुलाओ और पूजा कराओ। शिंदे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, मगर हाल में हुए इंसिडेंट ने उसकी अंतरात्मा को झकझोर के रख दिया था और ना चाहकर भी उसे तांत्रिक के पास जाना पड़ा। तांत्रिक पूजा में काम आने वाली सामग्री की लिस्ट शिंदे को देता है, जिसे शिंदे बाजार से खरीद कर रख लेता है। दूसरे दिन तांत्रिक शिंदे के घर जाता है और तंत्र मंत्र का सारा काम झाम कर लेता है। सभी को आदेश देता है कि आप सब घर के बाहर जाएं। सभी घर के बाहर चले जाते हैं और इसी के साथ तांत्रिक घर की कुंडी भी अंदर से लगा लेता है। लेकिन सिर्फ 5 मिनट के बाद तांत्रिक बाहर आ जाता है और उसकी हालत ऐसी लगती है कि किसी ने लात घूंसे से उसकी बेहद पिटाई की है। तांत्रिक अपना सामान समेटता हुआ भागता है। सभी उसको रोकने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि तांत्रिक बाबा हुआ क्या, आप दुम दबाकर भाग क्यों रहे हो? तो वो कुछ बोल पाने की स्थिति में था ही नहीं। सभी उसके पीछे लग जाते हैं और आखिरकार जाकर वो अपनी कुटिया में रुक जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे घर में एक बहुत भयंकर आत्मा है जिसे भगा पाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो बच गया, तुम भी उस घर से फौरन निकल जाओ वरना जान से मारे जाओगे। शिंदे बहुत परेशान हो जाता है। उसके पास रहने की जगह भी नहीं थी कि वो तुरंत वहां से निकल जाए। वो अपनी मालिक को सारी बातें बताता है और कुछ पैसे उधार मांगता है। मालिक उसे 1 हफ्ते के बाद देने का वादा करते हैं। शिंदे को पता था कि ये 1 हफ्ता उस पे और उसके परिवार पे बहुत भारी पड़ने वाला है। शिंदे की वही पुरानी दिनचर्या शुरू हो जाती है। रात का वक्त था, तकरीबन 3 बज चुके थे। शिंदे अपनी साइकिल से घर की तरफ लौट रहा था। अभी उसने एक चेक नाका क्रॉस ही किया था कि पीछे से एक महिला की आवाज सुनाई देती है। स्ट्रीट लाइट्स जलने बुझने लगती है और वो शिंदे से पूछती है, खैनी है तेरे पास? शिंदे कुछ नहीं बोलता है और साइकिल की रफ्तार तेज कर वो आगे बढ़ जाता है। उसे लगता है कि कोई पागल बुढ़िया है जो हर आने वाले से खैनी मांगती फिरती है। पर शिंदे की साइकिल एकदम से अपने आप रुक जाती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वो बुढ़िया दिखती है और एकदम से वो गायब भी हो जाती है। वो वहां से फौरन निकलता है। उसने रास्ते में सोच लिया था कि वो आज के आज ही घर खाली कर देगा, चाहे अब उसे सड़क पे ही क्यों ना रहना पड़े। उसे घर पहुंचने की काफी जल्दी हो रही होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि घर पहुंच के उसे एक गहरा सपना लगने वाला है। जब वो घर पहुंचता है तब वो देखता है कि उसके घर के बाहर काफी भीड़ लगी होती है। उसकी पत्नी बहुत तेज तेज रो रही होती है। शिंदे घबरा कर अंदर भागता है और अपने बेटे को बेसुध हालत में पड़े देखता है। वो अपनी पत्नी से पूछने लग जाता है कि क्या हुआ सुदीप को, और उसकी पत्नी उससे लिपट के रोने लगती है और बताती है कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। शिंदे बुरी तरह टूट जाता है। उसकी बेटी की मौत का कारण वो आत्मा ही होती है। उसका पूरा परिवार बुरी तरह टूट जाता है। इस हादसे के बाद शिंदे और उसका परिवार मुंबई छोड़कर वापस चले जाते हैं। शिंदे ने अपना एक ऐसा हिस्सा खो दिया है जो कभी वापस नहीं आ सकता है। ऐसी एक कहानी है कुछ ऐसे दोस्त की जो एक दिन अपने दोस्त को खो देते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि उनकी वो दोस्त जिंदा ही नहीं थी। ये कहानी है रोज की। अगर आप इस कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये रही वीडियो।